कि उसने पीके को उसके लिप्स पे किस कर दिया। 60 रुपए अपनी जेब में रखे और एक सेकंड हैंड साइकिल खरीदी। उसे अपने बाप की कही हुई बात की सच्चाई को सामने देखकर विश्वास नहीं हुआ। यार इनको तो ऐसे सांबा की तरह बिठा दिया यहाँ पे। अच्छा ये ऐसा है, बीच बीच में बोलूंगा अरे कितना इनाम रखी है सरकार हम पे, वहां से बोलेंगे। आप इनके साथ फंसे हुए हैं यार, पूरा सवाल सुना करो। घर तो इन्हीं के साथ जाना है। दिल की बात जैसी मैंने बोला फंसे हुए हैं, कितनी जल्दी उन्होंने हाँ बोल दिया। नहीं अच्छी अच्छा है। तो आज जो आपको मैं कहानी सुना रहा हूं, मुझे लगता है इस कहानी को सुनने के बाद आप हीर रांझा, रोमियो जूलियट सबको भूल जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। शुरू करें? यस। चलिए साहब, आज की कहानी उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि प्यार, इश्क, मोहब्बत बड़ी आसान चीज है। उन्हें लगता है कि यार किसी को देखा, नजरें चार हुई, पेट में तितलियां उड़ने लगी, बड़ा मजा आ गया, बस यही तो होता है इश्क, मोहब्बत, प्यार। वो किसी ने क्या बोला है, ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। आग का दरिया, उफ, और उसमें भी डूब के जाना है। कितनी मुश्किल चीज होगी इश्क। क्यों कहा किसी ने कि इतना मुश्किल है इश्क, ये आज की कहानी आपको बताएगी। तो इश्क जब हो तो इस चीज के लिए तैयार रहना कि मुश्किलें आएंगी, पहाड़ आएंगे, एक साथ उन पहाड़ों को चढ़ना है और आगे बढ़ना है। हमारी आज की कहानी है पीके और शार्लेट की कहानी। ये हमारे आज के हीरो हीरोइन है। पीके लड़का है और शार्लेट लड़की है। कहानी शुरू होती है 1975 में। 1975 हिंदुस्तान में इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई थी। दिसंबर की सर्दी और दिल्ली का कनॉट प्लेस, और उस कनॉट प्लेस के बिल्कुल बीचों बीच बैठा हुआ था एक आर्टिस्ट पीके, हमारी कहानी का हीरो। पीके लोगों के स्केचेस बनाता था। अपनी पेंसिल से अपने कैनवस पे लोगों के स्केचेस बनाता था। एक स्केच का 10 रुपए मिलता था। बहुत गरीब परिवार से था। जब छोटा था और स्कूल जाता था तो इसे इसके साथ के जो बच्चे वो अनटचेबल कहते थे। किसी अगर हाथ मिला भी लिया तो बच्चे जाके अपना हाथ धो के आते थे। और ये बात पीके को बड़ी चुभती थी, बड़ा दुख होता था। तो बचपन बड़ा दुख में बीता। लेकिन उस दुख भरे बचपन में पीके के पास एक चीज थी जो उसके दिल के बहुत पास थी, वो थी उसकी पेंटिंग। बिल्कुल पेंटिंग करता था, वहां पे उसको सुख मिलता था। और इसी पेंटिंग में उसने आगे पढ़ाई की, आर्ट्स की पढ़ाई की, और स्केचेस बनाते बनाते एक दिन उसने इंदिरा गांधी जी का एक स्केच बनाया। इंदिरा गांधी जी का जो स्केच बनाया वो बड़ा फेमस हो गया, हर जगह न्यूज में आ गया। और साथ ही साथ उस वक्त रूस की एक एस्ट्रोनॉट थी वैलेंटीना तेरेश्कोवा, उनका स्केच बना के उन्हीं को गिफ्ट किया, वो भी न्यूज में आ गया। तो ये बड़ा फेमस हो गया, ये एक मिनी सेलिब्रिटी बन गया। और इससे सरकार की तरफ से ये परमिशन दी गई कि आप कनॉट प्लेस के बीच में बैठ के स्केचेस बनवा सकते हैं। और तभी लोग इससे स्केचेस बनवाने के लिए आते थे। 17 दिसंबर 1975। पीके को भी नहीं पता था कि आज उसकी किस्मत पलटने वाली है। वही कनॉट प्लेस था, दिल्ली की ठंड थी, जोरों पे ठंड थी, कोहरा छाया हुआ था हर जगह पे। उसी कोहरे को चीरती हुई एक फॉरेनर लड़की पीके के पास आकर उसको हेलो कहती है। ये लड़की है शार्लेट। शार्लेट एक स्वीडिश लड़की है, स्वीडन से हिंदुस्तान आई है। अगर उसके बचपन के बारे में बताऊं तो जब वो 10 साल की थी तो उसने एक फिल्म देखी थी जिसमें हिंदुस्तान दिखाया था, इंडिया दिखाया था। और तब से उसके दिल में था कि मुझे एक दिन इंडिया जाना है। और पता नहीं उसके दिल के अंदर क्या था कि उसे लगता था कि जो सवाल उसके अंदर हैं, उन सवालों के जवाब उसे हिंदुस्तान जाके मिलेंगे। क्या सवाल है पता नहीं, लेकिन जवाब हिंदुस्तान में है। उसी को खोजते हुए जब वो थोड़ी सी बड़ी हुई तो वो हिंदुस्तान अपने पहले ट्रिप पे आई। और कनॉट प्लेस में घूमती हुई उसने पीके को देखा, तो वहां पे वो उसके पास जाके बोला, हेलो आई एम शार्लेट, क्या आप मेरा एक स्केच बनाएंगे? पीके ने जब उसकी तरफ देखा तो देखते रह गया। इतनी खूबसूरत थी वो शार्लेट। उसने फटाक से अपनी कैनवस को निकाला,
पेंसिल को थामा और शार्लेट का स्केच बनाना शुरू किया। शार्लेट के वो सुनहरे ब्लॉन्ड लंबे बालों को स्केच कर रहा था, उसकी वो नीली नीली आंखों को स्केच कर रहा था। और जब नीली आंखों को स्केच कर रहा था तो स्केच करते करते उसके प्यार में डूबता जा रहा था। उसकी वो बड़ी बड़ी नीली आंखों के बारे में पीके बताता है, वो ऐसी थी आंखें कि जब वो उसे देख रही थी तो ऐसा लग रहा था वो आंखें नहीं, वो एक्सरे मशीन की तरह पीके को ऊपर से नीचे तक तराश रही हैं। पोर्ट्रेट पूरा हुआ, उसने शार्लेट को दिया तो शार्लेट ने कहा अच्छा है, थोड़ा बेहतर हो सकता है, एक पोर्ट्रेट और बनाए। तो पीके ने कहा एक, मैं 1000 पोर्ट्रेट और बनाऊंगा। पीके ने दूसरा पोर्ट्रेट बनाना शुरू किया। पोर्ट्रेट बनाते बनाते पीके को अपने पिता की एक बात याद आई। उसके पिताजी एक एस्ट्रोलॉजर थे, पत्री देखते थे। और जब बचपन में उन्होंने पीके की पत्री देखी थी तो उन्होंने कहा था तुम्हारी शादी एक ऐसी लड़की से होगी जिसका जन्म मई के महीने में हुआ होगा। तुम्हारी शादी एक ऐसी लड़की से होगी जिसके पास पुश्तैनी बंगला और जंगल होंगे, और वो लड़की एक म्यूजिशियन होगी। शार्लेट को स्केच करते करते पिता की ये बात जब जहन में आई तो उसने शार्लेट को कहा, कहना आपकी वो क्वेश्चन, मैं आपसे एक सवाल पर्सनल पूछ सकता हूं? शार्लेट ने कहा बिल्कुल पूछिए। उसने पूछा क्या आप मई के महीने में जन्मी है? शार्लेट की वो नीली आंखें खुली की खुली रह गई। उसने कहा मैं मई में जन्मी। वाओ। पीके ने कहा आप म्यूजिशियन हैं? उसने बोला मैं म्यूजिक सीख रही हूं और म्यूजिशियन बनना चाहती हूं। पीके की हिम्मत बढ़ गई। उसने तीसरा सवाल किया क्या आप कुछ जंगल हैं जो आपके पुश्तैनी जंगल आपको मिले हुए? वाओ। शार्लेट ने कहा जंगल तो नहीं है, लेकिन हाँ फॉरेस्ट हैं, लैंड्स हैं, लेक्स हैं। पीके अब कांपने लगा। उसे अपने बाप की कही हुई बात की सच्चाई को सामने देखकर विश्वास नहीं हो रहा था। स्केच अभी आधा ही हुआ था और पीके ने पता क्या बोला शार्लेट को उसी वक्त, सच्ची घटना है, वर्ड बाय वर्ड जो कहा मैं बता रहा हूं। उन्होंने उसको कहा शार्लेट, इट इज डिसाइडेड इन हेवन you will be my wife one day. And she was shocked. शार्लेट को समझ नहीं आया, घबरा गई, थोड़ा गुस्सा भी हो गई, और उसे गुस्से में देख के पीके घबरा गया। अरे ये मैंने क्या बोल दिया? और घबराहट में उसने फटाफट नीचे देखा, अपनी पेंसिल को फिर से शार्प करा, पेंसिल को शार्प करते करते अपनी हिम्मत को भी थोड़ा सा और शार्प किया और अपनी बात को फिर से कहा, You will be my wife one day. शार्लेट के पसीने छूटने लग गए। पीके भी घबरा रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि ये स्केच खत्म करूं या इस कहानी को आगे बढ़ाऊं। स्केच बिना लिए शार्लेट वहां से चली गई। पीके उदास हो गया, उसे लगा कुछ ज्यादा बोल गया, बात खराब हो गई। अगले दिन फिर से वहीं कनॉट प्लेस में आके स्केच कर रहा था, लोगों के स्केचेस बना रहा था, लेकिन निगाहें किसे ढूंढ रही थी? शार्लेट। वो आ जाए, वो आ जाए। वो आ गई। शार्लेट भी उसे ढूंढते ढूंढते वहीं पर आ गई और उसने आके उससे एक ही बात कही, What will we do now? अब हम क्या करेंगे? आप समझ रहे हैं, यहां पे कोई फॉर्मल क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। ऐसे बात हो रही थी ऐसे कि शायद सालों से एक दूसरे को जानते हैं। हाँ, सडन कनेक्ट। पीके ने कहा मेरे साथ चलोगी? उसने कहा हाँ। वो उसको कनॉट प्लेस की एक ऐसी जगह पे लेके गया जहां पे एक बुद्धिस्ट व्हील है, बुद्धा का एक व्हील, और उसने उसके हाथ उस व्हील पे फहराए और कहा कि देखो इसको छुओ, ये एक व्हील है। ये क्या दर्शाता है? व्हील का कोई आरंभ नहीं होता, कोई समाप्ति नहीं होती, कोई शुरुआत नहीं होती, कोई अंत नहीं होता, और यही जिंदगी है। और ये बात सुन के शार्लेट की आंखों से आंसू बहने लग गए। उसे लगा शायद वो जो सवाल जिसके जवाब वो ढूंढ रही थी उसको यहां मिल जाएंगे। कुछ और मुलाकातों में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों ने डिसाइड कर लिया कि अब वो शादी कर लेंगे। और फिर उसने कहा मैं तुम्हें अपने पिताजी से मिलाना चाहता हूं। शार्लेट इतनी खुश हुई कि उसने पीके को उसके लिप्स पे किस कर दिया। वो पीके जिसको बच्चे छूते नहीं थे, अनटचेबल था,
उसके दिल में इतना प्यार आया कि इस लड़की ने ये तक नहीं सोचा कि मैं कहाँ से हूँ, मैं दलित हूँ, मैं अनटचेबल हूँ। उसने कुछ नहीं देखा। वो पिता से मिलाने ले गया बड़ी खुशी खुशी और कहा, पिताजी ये देखिए, लाल साड़ी में शार्लेट उनसे मिलने आई थी, आपने जो भविष्यवाणी की थी सच हो गई, यही है शार्लेट आपके सामने। बहुत धूमधाम से गांव में लेके गए और गांव में जाके दोनों ने शादी कर ली। कैसी है कहानी? सुपर। अभी तो इंटरवल हुआ है, कहानी तो अभी बाकी है। मैंने कहा था ना, ये इश्क नहीं आता, इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है, डूब के जाना है दोस्त। कैसे डूबेंगे इसमें? अब शार्लेट के वापस जाने का वक्त था, वो स्वीडन वापस जा रही थी। वीजा खत्म, वापस जाना पड़ेगा, इसके पास तो कोई जरिया नहीं है वहां पे जाने का। तो उसने कहा, मैं वादा करती हूँ अगस्त के महीने में वापस आऊंगी और फिर तुमसे मिलूंगी। चली गई। अगस्त के महीने का इंतजार किया, लेकिन वादा किया था अगस्त का, आई नहीं। शार्लेट वहां पे नहीं आई। पीके ने सोचा ये क्या हुआ, क्यों नहीं आई? नाउ रिमेंबर, दिस इज नॉट अ टाइम ऑफ मोबाइल फोन्स और फोन्स आल्सो। यहाँ पे सिर्फ एक ही माध्यम है जुड़ने का, वो है चिट्ठियां। चिट्ठी। आज चिट्ठी लिखी तो 40 दिन बाद चिट्ठी पहुंचेगी। उससे इंतजार नहीं है। उसने कहा आज लेटर लिखूंगा, 40 दिन बाद पहुंचेगी, जवाब आएगा 40 दिन बाद। पीके ने प्यार की दीवानगी में एक चीज ठानी। उसने कहा मैं स्वीडन जाऊंगा। लेकिन कैसे? गरीब था, पैसे नहीं थे, एरोप्लेन के पैसे नहीं थे, ट्रेन तो जाती नहीं है। लेकिन पीके ने अपने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी कि चाइना का एक मॉन्क था जो चलते 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 हिंदुस्तान पहुंचा था। बस वही बात उसके जहन में अटकी हुई थी। उसने कहा कि अगर चलते 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 यहां पे पहुंचा जा सकता है तो मैं भी चलते 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 स्वीडन पहुंच सकता हूं। कोई तो रास्ता निकलेगा। ज्योग्राफी की कोई जानकारी नहीं थी उसे, लेकिन इस चीज का विश्वास था कि एक बार चलना शुरू करूंगा तो वहां पे पहुंच जाऊंगा। फिर सोचा चलने से बेहतर है एक बाइसाइकिल, एक साइकिल खरीदता हूं। उसके पास उसकी पूरी जमा पूंजी, बेचने को जो भी कुछ था, पीके ने वो सब कुछ बेच दिया। 60 रुपए अपनी जेब में रखे और एक सेकंड हैंड साइकिल खरीदी और उस सेकंड हैंड साइकिल के साथ दिल्ली से निकल पड़ा बिना कुछ सोचे समझे अपनी प्रेमिका शार्लेट से मिलने स्वीडन। जस्ट इमेजिन, रास्ते में भूख लगती थी तो किसी का स्केच बना दिया करता था, खाना मिल जाता था। कहीं सोने को होता था, ठंड होती थी, फिर स्केच बना दिया करता था, सो जाया करता था। ऐसे ही करते 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 वो आगे बढ़ता गया और शार्लेट को हर पोस्ट ऑफिस से एक खत लिखता था। बीच में जितने भी पोस्ट ऑफिस आते थे, हर पोस्ट ऑफिस से एक खत लिखता था और बताता था कि मैं अब इतनी दूर हूं और पहुंच रहा हूं, मेरा इंतजार करना। पीके के जहन में एक ही ख्याल था, या तो मैं पहुंचूंगा स्वीडन या फिर मर जाऊंगा। अगर पहुंचा तो इसी जन्म में मिलूंगा और मर गया तो अगले जन्म में मिलूंगा, लेकिन शार्लेट से जरूर मिलूंगा। नो नॉलेज ऑफ ज्योग्राफी, नो फ्रेंड, बस पीके और उसकी साइकिल और प्यार का जुनून। 10,000 किलोमीटर की यात्रा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, टर्की, बल्गेरिया, युगोस्लाविया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क होता हुआ 28 मई 1977 स्वीडन पहुंचा पीके। स्वीडन के बॉर्डर पे वहां की आर्मी को विश्वास नहीं हुआ कि ये आदमी साइकिल पे 10,000 किलोमीटर होता हुआ यहां पे पहुंचा है। वहां की आर्मी उसे सीधा शार्लेट के घर पे लेके गई और शार्लेट के आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। उसने अपने माता पिता से मिलवाया और बताया अपनी प्रेम कहानी के बारे में। और स्वीडन में जब उनके आसपास के लोगों ने पीके से पूछा, आप यहाँ पे घूमने आए हैं? तो नहीं, मैं यहाँ रहने आया हूं। एंड दैट इज द टाइम 1977 उन्होंने शादी की स्वीडन में। उनके 2 बच्चे हैं और वो आज भी दुनिया में हर जगह जाके अपनी एक खूबसूरत प्रेम कहानी, शार्लेट और पीके की प्रेम कहानी सुनाते हैं। Wow. ये है या It's really unreal. Wow. ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए। आपका दरिया है, डूब के जाना है। टुमारो और टुडे, इफ यू आर इन लव टुडे, कल को आप प्यार में होंगे तो हमेशा ये ध्यान रखना कि, ऐसा मेरा मानना है कि इश्क आसान नहीं होता, मुश्किल होता है और मुश्किलें आएंगी। बस उसमें एक चीज पीके को याद करना,
क्या था, बस हाथ पकड़िए, वो जुनून रखिए और चलते जाइए आगे, राइट? कोई आ रही है आपके दिल में कोई बात? स्ट्रॉन्ग भी होता है, हाँ, मुश्किलों से लव गेट्स मोर स्ट्रॉन्गर। क्या बात कही है। जब आप मुश्किलों से गुजर जाते हैं या तो आपका प्यार और ज्यादा ज्यादा हो जाता और है। ज्यादा और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, राइट? तो जब भी प्यार इश्क में कहीं अटक जाओ तो पीके को याद करना, लेकिन पीके याद मत करना, बस पीके को याद करना। चलो, थैंक यू सो मच। वो लोग जो उस वक्त हमें देख रहे हैं और वो भी हमारे इस शो पे ऐसे आना चाहते हैं एज एन ऑडियंस, ईमेल आईडी हम दे रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, आप वहां पर ईमेल कर सकते हैं और हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और हम चाय पानी भी देते हैं आपको, ऐसे बात नहीं, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं, इतना ही बजट है हमारा। चलिए, टेक केयर। Couple of tea.